हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब शुरू करने वाले हैं हम लोग मध्यकालीन इतिहास का। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इस्लाम धर्म का उदय किस तरह से हुआ, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसे नहीं जानेंगे तो हम कैसे जानेंगे खलीफा कौन था, अरब पर क्यों आक्रमण हुआ, इन सब के बारे में हमको जानना पड़ेगा। इसलिए इस्लाम धर्म का उदय किस तरह से हुआ, क्या था इस्लाम धर्म, इसके संस्थापक कौन थे, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस्लाम धर्म से तात्पर्य क्या है? शक्ति में प्रवेश करना। इस्लाम धर्म से तात्पर्य पवित्रता और शक्ति में प्रवेश करना, और इनके अनुयायियों को मुसलमान कहा गया। इस्लाम धर्म के अनुयायियों को मुसलमान कहा गया। मुसलमान मतलब जिसका ईमान मुसल्लम हो, मुसल्लम और ईमान मिलकर मुसलमान हुआ, यानी जिसका ईमान पक्का हो उसे मुसलमान कहा गया। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे, और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम आमीना था। दुख की बात यह है कि इनके जन्म से पहले इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और जन्म के 6 साल बाद इनकी माता का मृत्यु हो जाता है। इनका लालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब करते हैं। यहाँ पर ये रहते हैं, भेड़ और बकरियों के समूहों को संभालते हैं, व्यापार में अपने चाचा का हाथ बटाते हैं। इनका जीवन जो है गरीबी में बीतता है। इनके दादा का नाम अलमु तालिब था और पत्नी का नाम खदीजा था। इनकी पत्नी इनसे 15 वर्ष बड़ी थी और ये धनी थी। इन्होंने धनी विधवा से शादी किया था। इनकी पत्नी विधवा थी, तो विधवा से इन्होंने शादी किया था। अपने उम्र से 15 वर्ष बड़ी थी ये। इनकी एक पुत्री पैदा हुई थी जिसका नाम था फातिमा। इनकी पुत्री का नाम फातिमा था, और उनका फातिमा का शादी अली से हुआ था, यानी इनके दामाद अली थे। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अरब के एक मक्का नामक स्थान पर हुआ था। शादी के बाद भी ये धर्म की खोज में, ज्ञान की खोज में लीन रहे, और आगे चल के 610 ईस्वी में हीरा नामक पहाड़ी पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। लगभग इनकी आयु उस समय 40 वर्ष थी। इनको जिब्राइल नामक फरिश्ते ने इनको बताया कि इनको संसार में अल्लाह के संदेशों को प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा गया, और ये अपने प्रचार प्रसार में जुट गए। इनका जन्म अरब में हुआ था, और अरब के निवासी जो थे वो मूर्ति पूजक, वहाँ पर लगभग 660 मूर्तियाँ थी अरब में, और मूर्ति पूजक से होने वाले आय से इनके अरब वासियों का, ये जो जिस कुल से थे वो कुल था कुरैश, यानी ये कुरैशी कुल से थे। तो कुरैशियों का मूर्ति पूजकों के आय से इनकी कमाई होती थी, इनका जीवन यापन चलता था। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा विरोध करने की वजह से इनका विरोध किया गया। यहाँ इनके ऊपर पत्थर फेंके गए, यहाँ तक कि इनके जीवन का अंत करने का कोशिश किया गया। हालात बिगड़ गए। हालात बिगड़ने की वजह से मक्का से मदीना चले आए, और यहाँ मदीना आने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत का शुरुआत होता है 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब का इंतकाल 632 ईस्वी में हो गया। अब आगे देखेंगे कि हम 7वीं शताब्दी की शुरुआत में ही सऊदी अरब में इस्लाम नामक एक नया धर्म का उदय हुआ। शीघ्र ही इसका विस्तार जो है उत्तरी अफ्रीका से लेकर अरब प्रायद्वीप, ईरान और भारत तक फैल गया। इस्लाम एक ईश्वर की उपासना पर जोर देता था। अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते थे। मदीना में पवित्र पुस्तक कुरान की रचना हुई। प्रत्येक मुस्लिम को 5 बार नमाज पढ़ने को कहा गया। इन्होंने प्रत्येक मुस्लिम को 5 बार नमाज पढ़ने को कहा गया है। दिन में 5 वक्त नमाज, रमजान के महीने में रोजे रखना, दान करना, मतलब अपने आय का 1/10 भाग का दान करना, यानी ज़कात करना। अगर मुमकिन हो तो सऊदी अरब यानी मक्का में तीर्थ यात्रा यानी हज करने को कहा। मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद मुस्लिमों को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी मोहम्मद साहब के नज़दीकी बंधुओं को दिया गया। मोहम्मद साहब का इंतकाल जब हो गया तो मुस्लिमों को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी मोहम्मद साहब के नज़दीकी बंधुओं को दिया गया, जिसे खलीफा कहा गया। समय बीतने के साथ साथ खलीफा एक धार्मिक राजनीतिक पद बन गया। समय के बीतने के साथ साथ खलीफा एक धार्मिक राजनीतिक पद बन गया, जिसका संचालन इस्लामिक साम्राज्य करता था। आगे देखेंगे 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक उमैयद खलीफाओं ने पद को संभाला। और उमैयद कौन कौन से हुए? लगभग 4 उमैयद हुए थे। पहला अबू बकर, उमर, उस्मान और लास्ट में अली हुए थे। शिया और सुन्नी में मतभेद हो गया। मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद खलीफा बनाने को लेकर सुन्नी और शिया में फूट पड़ गया। मोहम्मद साहब का जब इंतकाल हो गया तो खलीफा बनाने को लेकर सुन्नी और शिया में फूट पड़ गया। अब ये शिया कौन थे, सुन्नी कौन थे, उनको पहले जान लेते हैं। शिया वे लोग थे जो पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई भी उपयुक्त अनुयायी खलीफा बन सकता था। सुन्नी, अब सुन्नी कौन थे ये जान लेते हैं।
सुन्नी वो अनुयायी थे जो ये चाहते थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई भी उपयुक्त अनुयायी खलीफा बन सकता है। आगे देखते हैं सुन्नी। और पहला सुन्नी जो हुआ, अबू बकर को पहला खलीफा नियुक्त किया गया। अबू बकर पहला सुन्नी जो था खलीफा नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद उमर को अगला खलीफा घोषित किया गया। अब शिया कौन थे ये देख लेते हैं। शिया वो अनुयायी थे पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई भी रिश्तेदार भी खलीफा बन सकता है। शिया का ये मानना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई भी रिश्तेदार ही रह सकता है, कोई नज़दीकी अनुयायी नहीं, कोई भी रिश्तेदार जो था वो खलीफा बन सकता था। और उनकी नज़र में जो था सबसे उपयुक्त व्यक्ति पैगंबर साहब का दामाद अली थे। उमैयद खलीफा के अंतिम व्यक्ति का अंत कर दिया गया। आगे चलकर उमैयद खलीफा के अंतिम व्यक्ति का अंत कर दिया गया। उमैयद खलीफा का जो काल चला 661 से 750 ईस्वी तक चला। अंततः अबू खलीफाओं ने उमैयद खलीफाओं को सत्ता से हटा दिया। अंत में क्या हुआ, अबू खलीफाओं ने उमैयद खलीफाओं को सत्ता से हटा दिया। और आगे देखेंगे 750 ईस्वी में अबू अब्बास के अनुयायियों ने एक क्रांति का नेतृत्व किया। उमैयदों के अंतिम व्यक्ति का मिस्र में अंत कर दिया गया। अबुल अब्बास ने खलीफों के एक नए वंश की स्थापना की। अब्बास ने अपना शासन कार्य प्रत्येक उमैयद वंशी के कारावास में डालकर प्रारंभ किया। उसने उनकी हत्या के आदेश दिए। उनके शवों को संचित करके उन्हें चमड़े के गलीचे से ढका गया और उनसे निर्मित घृणाजनक मंच पर बैठकर अब्बास व उसके परामर्शदाताओं ने उत्सव मनाया था। यह विषय स्मरणीय है कि उमैयद लोग सुन्नी शाखा के थे और अब्बासी लोग शिया शाखा के मानने वाले थे। उमैयदों की ध्वजा श्वेत और अब्बासों की ध्वजा काला रंग का था। अब्बासियों के प्रभाव में बगदाद कला व शिक्षा का केंद्र बन गया। अल मंसूर व हारून उर रशीद अब्बासी खलीफा के मुख्य थे। इस तरह से इस्लाम धर्म के प्रचार में अरबों और तुर्कों ने प्रशंसनीय भाग लिया। अरबों ने इस धर्म को संस्कृति प्रदान की और तुर्कों ने बल व क्रूरता की विशेषताओं का संचार किया। 8वीं शताब्दी के आरंभ में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की, परंतु देश के अंदरूनी भागों की ओर अग्रसर होने में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई।